नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि 13 महीने से युद्ध की आग में झुलस रहे मिडिल ईस्ट में शांति बहाली का रास्ता साफ होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि इजराइल हमास युद्ध पर विराम की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। गाजा के लिए युद्ध विराम पर बातचीत के एक बार फिर प्रयास रुक गए हैं। बिना शर्त स्थायी युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वॉशिंगटन ने कहा है कि अमेरिका केवल उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा जो युद्ध विराम के हिस्से के रूप में इजरायली बंधकों को तत्काल रिहाई का रास्ता साफ करता है। वहीं हमास के कार्यवाहक गाजा प्रमुख खलील अल हैया ने कहा कि जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में जंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक इजराइल के साथ बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली का कोई समझौता नहीं होगा। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में हैया ने कहा कि जंग खत्म हुए बिना कैदियों की अदला बदली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल का हमला नहीं रुका तो हमास उसके बंधकों को क्यों छोड़ेगा। हमास की वार्ता टीम की अगुवाई कर रहे हैया ने कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ वार्ता में युद्ध विराम न होने के पीछे इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। हैया ने कहा कि वह युद्ध विराम के लिए बातचीत जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन इसके लिए इजराइल की ओर से जारी हमले को रोकना जरूरी होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि नेतन्याहू खुद इस बातचीत को कमजोर कर रहे हैं। इसी बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को अचानक युद्ध प्रभावित गाजा पहुंच गए। दोनों गाजा के एक अज्ञात जगह से बंधकों की रिहाई के लिए फिलिस्तीनियों को वित्तीय पुरस्कार और क्षेत्र से बाहर निकलने का ऐलान किया। पीएम नेतन्याहू ने हर एक बंधक के लिए $50 लाख, करीब 38 करोड़ रुपए इनाम देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी बंधक लाएगा उसके परिवार को बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। हम प्रत्येक बंधक के लिए $5 मिलियन इनाम देंगे। साथ ही पीएम नेतन्याहू ने कहा कि जंग खत्म होने के बाद हमास फिलिस्तीनी क्षेत्र पर शासन नहीं करेगा, लेकिन हमास ने नेतन्याहू के इस अपील को भी खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ को तो 2 अल्प युद्ध विराम के तहत हमास ने सशर्त कुछ लोगों को रिहा कर दिया था, जबकि युद्ध के दौरान कई लोगों को मार गिराए थे और कई लोगों को हमास के लड़ाकों ने हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें किसी भी शर्त पर सुरक्षित रिहा करवाना चाहते हैं, क्योंकि बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।